लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हमारे धरती के निचले भाग पे जो है घने वन थे। बाढ़ जैसी आपदा आ जाने की वजह से जो है वो सब धरती के नीचे चले गए और लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो है उस पर जो है वायु की अनुपस्थिति में ताप और दाब बढ़ता गया, जिस कारण जो है वो सब किसमें परिवर्तित हो गए, कोयला में परिवर्तित हो गए। कोयला में जो है, हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक का जो है चैप्टर 3 समापन कर दिए थे, जो कि चैप्टर 3 हमारा है कोयला और पेट्रोलियम। ये जो है हमारा चैप्टर पिछले क्लास में समापन हो गई थी। आज जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर का क्लास लेकर आए हैं। आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से करेंगे और इसका एक नोट्स कॉपी भी एक बना लेंगे, जिससे कि आपका बीच का भी क्वेश्चन रहेगा और जो इसका क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है बुक का वो भी आप अच्छे ढंग से कर पाओगे उसमें। और जो भी बच्चे इस न्यू चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर है, आज देखते हैं क्या है। पहला है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे सीएनजी और एलपीजी, तो इसका हमें क्वेश्चन आज करना है। तो सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो सीएनजी और एलपीजी हम लोग जान रहे हैं कि ये प्रदूषणकारी ईंधन नहीं है। यह जो है जो पेट्रोल हमारा पेट्रोलियम जो होता है उससे भी ये सस्ता होता है और प्लस में ये जो है प्रदूषण को कम करता है और इसे जो है आसानी पूर्वक सीएनजी और एलपीजी को जो है आसानी पूर्वक हम लोग घर में भी जला सकते हैं, जो कि पाइपों द्वारा आता है। पेट्रोलियम, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि आजकल जो है कच्ची सड़क के लिए जो है हम लोग पेट्रोलियम का बिटुमेन नामक पदार्थ का उपयोग किसमें करते हैं, सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। पहला का भी क्लियर हो गया, दूसरा का भी, क्योंकि ये सब हम लोग क्लास में किए हुए हैं। जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं इस चैनल से उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो उन बच्चों से हमें रिक्वेस्ट है कि वे बच्चे जो है पहले इसका जो है जो प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 8 ऑल क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जो है चैप्टर वाइज और पेज वाइज जो है वहाँ पढ़ाया गया है और उसका क्वेश्चन कराया गया है। तो वो पहले कीजिए, उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर कीजिए, जिससे कि जो भी आप लोगों का चैप्टर से डाउट रहेगा वो इसके माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोयला का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हमारे धरती के निचले भाग पे जो है घने वन थे। बाढ़ जैसी आपदा आ जाने की वजह से जो है वो सब धरती के नीचे चले गए और लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो है उस पर जो है वायु की अनुपस्थिति में ताप और दाब बढ़ता गया, जिस कारण जो है वो सब किसमें परिवर्तित हो गए, कोयला में परिवर्तित हो गए। कोयला में जो है कार्बन होता है। कोयला में क्या होता है, कार्बन। कोयला में क्या होता है, कार्बन। इसलिए इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे। इसलिए इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनीकरण। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें बोल रहा है क नंबर डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कोयला और पेट्रोलियम जो है हमारा जीवाश्म ईंधन है। अब कहिए ऐसा जीवाश्म ईंधन क्यों है, क्योंकि ये जो है मृत जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो उससे जो है बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ख नंबर है,
पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं परिष्करण। परिष्करण। ग नंबर आंसर है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? तो अभी जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन अभी देखे हैं, तो सीएनजी हो जाएगा। पांचवा नंबर है सत्य और असत्य। तो ध्यान दीजिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। अब ये आप लोगों को बतलाना है, जीवाश्म ईंधन क्या प्रयोगशाला में बनता है? जीवाश्म ईंधन को बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो क्या हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ख नंबर है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी, सीएनजी तो स्वच्छ ईंधन है, इसमें तो बोला प्रदूषक ईंधन, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोक कोयला का जो है 3 भाग होता है, पहला कोक, दूसरा कोलतार और तीसरा कोयला गैस, जो कि कोक जो है कोयला का शुद्ध रूप होता है। तो यहां बोला कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो वहां शुद्ध रूप है यानी सत्य हो जाएगा। घ नंबर है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो सही बात है, हाँ, कोलतार जो है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार। अंगा नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये जो हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल जो होता है वो हमारा जीवाश्म ईंधन होता है। वो भी जो है हमको पेड़ पौधा हो गया या फिर जीव जंतु हो गया जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, करोड़ों लाखों वर्ष बाद जो बनते हैं, उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये भी हमारा किरोसिन तेल भी क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन होगा। तो यहाँ असत्य हो जाएगा। अब समझिए छठा नंबर क्वेश्चन, तीसरा भी कर लिए, चौथा भी कर लिए, पांचवा भी कर लिए। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है? देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटिव है। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 से ही रिलेटिव है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें समझाना है कि हाँ जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले क्यों है, क्योंकि उसको जो है हम लोग निर्माण करने के लिए जो है कितना लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, जो कि अब कुछ ही दशक के लिए जो है बचे हुए हैं हमारे पास जीवाश्म ईंधन। छठा नंबर भी क्लियर हो गया। सातवां है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें। तो कोक, तो पहले लिखेंगे यह कोयला का शुद्ध रूप है। यह जो है कठोर काला सरंध्र आकार का होता है। सरंध्र कहने का मतलब हुआ, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर सरंध्र किसको बोलते हैं? तो सरंध्र बोला जाता है छिद्र। आप लोग मिठाई खाए होंगे, स्पॉन्ज मिठाई, तो उसमें छिद्र रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सरंध्र। तो कोक भी उसी टाइप का होता है। तो ये तो हम अभी इसका बतलाएं अभिलक्षण। अब इसमें कह रहा है उपयोग भी इसका बतलाना है। तो उपयोग हम लोग क्या करते हैं? इस्पात निर्माण में करते हैं, और क्या करते हैं? बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। सातवां भी हमारा क्लियर। आठवां है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हम बतलाए थे कि पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण हम बतलाए थे, समुद्र में जो है जो जीव रहते हैं, वे जीव अगर मर गए तो वो जो है समुद्र के नीचे तली में जाकर जम गए, बैठ गए, और वायु की अनुपस्थिति में बहुत सारे टाइम लग गए, लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, और लाखों करोड़ों वर्ष लगने के उपरांत जो है उसमें उच्च दाब ताप ये सब बढ़ता गया, संपीड़ित नहीं हुआ, जिस कारण जो है वो इसमें परिवर्तित हो गया, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार जो है पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे, और इसमें अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से अगर समझ में नहीं आया होगा तो वो भी आप क्वेश्चन जो है हमें कमेंट में करके बतलाएंगे, और हम जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से
समझाना हो तो हम वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं, और नहीं तो कमेंट के माध्यम से ही हम आपको समझा देंगे। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले क्लास में जो है हमारा चैप्टर 4 दहन और ज्वाला, दहन तथा ज्वाला, ये चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के आएंगे, ताकि हम जब पढ़ाएं तो आप लोगों को जो पहले से पढ़े हुए रहे, जो भी उसमें डाउट ये सब रहेगा, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वो भी डाउट क्लियर होते जाएगा। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। थैंक यू।